किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हैं जब आप अंदर से टूट गए हैं, तो यकीन मानिए कि इस दुनिया में आपको कभी कोई हरा नहीं सकता। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। ओवर थिंकिंग क्या है? सबसे पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग है क्या। ज़्यादा सोचने का क्या मतलब है? जब आप बिना कुछ किए ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ में रुकावटें आने लगती हैं, तो आप किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें। तो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाती हूँ। एक गांव में रहने वाला लड़का अपनी पुरानी यादों को ना भूल पाने और किसी एक चीज़ के बारे में सोचने की आदत से बहुत परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या उसके साथ थोड़ा सा भी कुछ गलत हो जाता, तो वो उसी घटना को बार बार सोचने लगता और पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर या तो वो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत को और भगवान को कोसता रहता, फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी इस ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो वो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही किसी काम को वो अच्छे से कर पाता था। वो हर समय तनाव और मानसिक तनाव में की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि पास में एक बौद्ध मठ है, में एक बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी मानसिक तनाव का कुछ न कुछ हल बताएंगे। वो लड़का बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है कि वो कैसे एक ही बात को बार बार सोचता है और पुरानी और बुरी बातों को वो भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षुक वहाँ से चले गए। बौद्ध भिक्षुक का यूँ बिना कुछ कहे चले जाना ये उसे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वो फिर भी वहाँ बैठा रहता है। थोड़ी देर में वो लड़का देखता है कि बौद्ध भिक्षुक मिट्टी के 2 गिलासों में पानी लेकर के उसकी तरफ चले आ रहे हैं। बौद्ध भिक्षुक उस लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं, तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। बौद्ध भिक्षुक उस लड़के से पूछते हैं कि इस गिलास का वजन कितना होगा। तो लड़का कहता है कि मैं बिल्कुल सही तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। तो अब बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इन गिलास को मैं थोड़ी देर और पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। तो लड़के ने कहा कुछ नहीं होगा। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि अगर मैं गिलास को 1 घंटे तक पकड़ कर रहूं तो क्या होगा? आपके हाथ में दर्द हो जाएगा, लड़के ने कहा। बौद्ध भिक्षुक ने फिर प्रश्न किया कि अगर इस गिलास को मैं पूरे दिन पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? आपके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा, आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आएगा और यहाँ तक कि आपके हाथ में लकवा भी हो सकता है। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, उस दौरान क्या गिलास का वजन बढ़ा? तो लड़के ने कहा नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तो फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? बौद्ध भिक्षुक ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। बौद्ध भिक्षुक ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए अब मैं क्या करूं? गिलास को नीचे रख दीजिए, लड़के ने कहा। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचिए तो आपको पीड़ा होने लगेगी, और अगर इन्हें और ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रखेंगे तो और ज़्यादा पीड़ा होने लगेगी और पागलपन भी लग सकता है और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बौद्ध भिक्षुक ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उसी गिलास की तरह यह भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो जो आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तो फ्रेंड, छोटी सी कहानी है, हमें यही सिखाती है कि जो लोग हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, या फिर यूँ कहें कि जिन लोगों को ज़्यादा सोचने की परेशानी है, तो उन लोगों को यह बात जान लेनी चाहिए कि ज़्यादा सोचना उनका जीवन बर्बाद कर रहा है। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनका IQ लेवल बहुत कम होता है, और यह बात वैज्ञानिक भी साबित कर चुके हैं। ओवर थिंकिंग करने के पीछे एक बड़ा रीज़न यह भी है
कि लोग जब अकेले बैठे रहते हैं तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सोचना गलत नहीं होता, सोचना तो हमारे मनुष्य का एक स्वभाव है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना बिल्कुल गलत है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर आप अपने शरीर को और मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिससे आपको तरह तरह की कठिनाइयाँ उठानी पड़ सकती हैं। जैसे कि ओवर थिंकिंग करने से आपके रिश्तों में अड़चनें आ सकती हैं। यदि आप पूरा दिन अकेले बैठे रहेंगे और कुछ ना कुछ सोचते ही रहेंगे, अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताएंगे, ना तो घर में लोगों से अच्छे संबंध बन पाएंगे और ना ही समाज में अच्छे रिलेशन रख पाएंगे। ओवर थिंकिंग से हमारे मन में नेगेटिव थॉट आने से आप सही रास्ते पर चलना बंद कर देते हैं और गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। और ओवर थिंकिंग दिमाग की रचनात्मक शक्ति को कम कर देता है, आपके दिमागी विकास को धीमा कर देता है। ओवर थिंकिंग से हमें कई तरह की परेशानियां या बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि भूख कम लगना, सिर में दर्द रहना, चीज़ों को भूलने लगना और गुस्से में रहना, चिड़चिड़ाहट होना। ओवर थिंकिंग से आपके मन में बार बार नेगेटिव थॉट आने लगते हैं और यह चीज़ आपके दिमाग पर असर करती है और आप खुद को निराशावादी महसूस करने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ओवर थिंकिंग को हमें कैसे रोकना चाहिए? तो सबसे पहले अगर आपको खाली बैठना पसंद है तो आपको आज से ही अपनी ये आदत को बदलना होगा, क्योंकि खाली बैठे इंसान का दिमाग कई दिशाओं में जाने लगता है और वह ओवर थिंकिंग करने लगता है। इसलिए आप हमेशा अपने आप को व्यस्त रखिए ताकि आप खाली बैठे ओवर थिंकिंग ना कर पाए। जब आप बिज़ी हो जाएंगे तो आपको फालतू बातें सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आपको अपने काम को 100% देना होगा। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो स्टॉप ओवर थिंकिंग। अपने थॉट को क्लियर रखिए। आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम जो भी कोई काम करते हैं या कोई काम शुरू करने वाले होते हैं तो हमारे माइंड में थॉट क्लियर नहीं होते हैं। अगर हमारे थॉट क्लियर नहीं होंगे तो ना तो काम में मन लगेगा और ना ही पता होगा कि हमें करना क्या है। मान लीजिए कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, लेकिन यदि आप अपने गोल को लेकर क्लियर ही नहीं है तो आप इसी सोच में रहेंगे कि यह तो बहुत मुश्किल है, यह मुझसे नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने थॉट को क्लियर करें, अपना मनपसंद काम करें। अगर आपको कुकिंग पसंद है कुकिंग करें, गेम पसंद है गेम खेलें, स्विमिंग कर सकते हैं। अगर ओवर थिंकिंग को रोकना चाहते हैं तो अपने आप को सुधार लेना है तो हर वो काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है और अकेले बैठना कम करें। आप संगीत सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग से लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। एक काम पूरा नहीं होता है और 4 काम पेंडिंग में होते हैं। एक काम करते हुए दूसरे काम के बारे में सोचने लग जाते हैं। इसलिए आप अपने स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, अपने आप को रिलैक्स देना चाहते हैं तो अपना मनपसंद म्यूजिक सुन सकते हैं। अच्छा म्यूजिक मन को टेंशन फ्री करता है। आप डेली मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से हमारे दिमाग का फ्रंटल लोब मजबूत बनता है। यही पार्ट हमारे निर्णय लेने में, फोकस में और एकाग्रता में मदद करता है। मेडिटेशन करने से आपका काम में भी फोकस लगा रहेगा। यही करने से आप अपने मन को अच्छा और कम सोचने के लिए मोटिवेट कर पाओगे। अकेले ना रहकर अपने दोस्तों के साथ बातें करें, उनके साथ घूमने चले जाएं, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और अगर कोई भी परेशानी है तो अपने दोस्तों या फैमिली के साथ शेयर करें, इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। आप खुद को फ्रेश और अच्छा फील करेंगे। अगर आपके पास कोई इंसान नहीं है जिससे आप बात कर सकते हैं तो आप अपने विचारों को लिख लें। यह चीज़ भी आपको काफ़ी मदद कर सकती है ओवर थिंकिंग से रोकने में। कई बार हम दूसरों की वजह से भी ज़्यादा सोचते हैं। किसी इंसान की कोई बात बुरी लग गई, किसी इंसान ने हमारे साथ बुरा कर दिया तो हम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं और उन पर गुस्सा करते हैं, बदला लेने का सोचते हैं और नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसी तरह कई बार हम अपने ऊपर ही गुस्सा करते हैं कि हमने यह चीज़ क्यों करी, लेकिन ऐसा करने से हम सुकून से नहीं रह पाते। इसलिए सोने से पहले अपने आप को और दूसरों को माफ़ करके सो। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ओवर थिंकिंग को हम कैसे रोक सकते हैं। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए और
मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा